हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इरेटोस्थनीज इसका जो है ना छलनी का मान्यता जो है इसके बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग इस वीडियो में अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितना भी संख्या है ना इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले देखेंगे हम लोग इरेटोस्थनीज। यहाँ पर लिखा हुआ है इरेटोस्थनीज और यहाँ पर देखिए कि छलनी मान्यता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना 1 तथा 100 के बीच भाज्य तथा अभाज्य संख्या को ज्ञात करने की रोचक विधि यूनानी गणितज्ञ इरेटोस्थनीज ने खोज निकाले। इस विधि को इरेटोस्थनीज की छलनी कहा जाता है। इसके निम्न चरण है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना एक वैज्ञानिक थे, कहाँ के, तो यूनानी के, ठीक है ना। और ये जो है ना गणितज्ञ थे और उनका नाम क्या था, तो इरेटोस्थनीज थे। और इन्होंने ही क्या किया, एक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को ज्ञात करने के लिए एक रोचक विधि निकाला है, ठीक है। तो चलिए उस विधि को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चरण में आपको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1 से 100 तक की संख्याओं को क्रम से लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कॉपी में 1 से लेकर 100 तक इस प्रकार से देखिए। यहाँ पर जो दिख रहा है ना इस प्रकार से आपको 1 से लेकर 100 तक लिख लेना है। इस तरह 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 11 12 इस तरीके से आपको 100 तक लिख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य, अतः इसे एक अलग प्रकार के बॉक्स में घेर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है 1 को। 1 जो है ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है, इसलिए आपको अलग प्रकार से आपको इसको घेर देना है। अब देखिए आगे कहता है 2 को गोलाकार घेरे के अंदर रखिए तथा 2 के सभी गुणजों पर क्रॉस चिन्ह लगाइए। पुनः 3 को गोलाकार घेरे में रखिए और 3 के सभी गुणजों पर क्रॉस चिन्ह लगाइए। इस तरह की क्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक 100 तक की सभी संख्याएं या तो गोलाकार घेरे में आ जाए या क्रॉस चिन्ह लगा हुआ मिले, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है ना आपको 2 को इस तरीके से गोल घेरा कर देना है, ठीक है। और 2 का पहाड़ा में जो भी आता है उसको क्रॉस चिन्ह कर देना है। जैसे 4 आता है तो 4 को क्रॉस कर देना है, 6 आता है 6 को क्रॉस कर देना है, 8 आता है 8 को क्रॉस कर देना है, 10 आता है 10 को क्रॉस कर देना है, 12 आता है, 14 आता है, 16 आता है, 18 20। तो इस तरीके से 2 का पहाड़ा में जितना भी संख्या आता है 1 से लेकर 100 तक के बीच में सबको क्रॉस कर देना है, 2 का पहाड़ा में जो आता है। ठीक उसी प्रकार जो है ना आपको 3 को इस तरीके से घेर देना है। उसके बाद 3 का पहाड़ा में जो भी आता है जो संख्या उसको क्रॉसिंग कर देना है। जैसे 6 आता है, उसके बाद देखिए 9 आता है, 12 आता है, ठीक है ना। 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। इस प्रकार से 3 का पहाड़ा में जो भी आ रहा है सबको आपको इस तरीके से क्रॉस चिन्ह कर देना है। अब आगे देखिए फिर 5 को गोल घेरा लगाना है, ठीक है ना। 5 को गोल घेरा लगाने के बाद 5 का पहाड़ा में जो भी आता है उसको क्रॉसिंग करना है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, है ना, 5 पचे 25, 25 यहाँ है, 5 छक 30, 30 यहाँ है। इस तरीके से आपको 5 का पहाड़ा में जो भी आ रहा है सबको क्रॉस करते जाना है। ठीक उसी प्रकार आगे 7 को गोल घेरा करना है। 7 का पहाड़ा में जो भी आता है उसको क्रॉस चिन्ह कर देना है। जैसे 7 दूनी 14, 14 कहाँ है, यहाँ पर, 7 या 21, 21 है, यहाँ पर क्रॉस कर देना है। 7 चौके 28, 7 या 21, 7 चौके 28, 28 यहाँ पर है, क्रॉस चिन्ह कर देना है, ठीक है ना। आगे उसी तरह से आपको यहाँ पर देखना है 11, ठीक है ना। तो 11 का पहाड़ा में जो भी आता है उसको आपको क्रॉस कर देना है। जैसे 11 दूनी 22 आता है, 11 तिया 33, 33 यहाँ पर है, 11 चौक 44, 44 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आपको करते जाना है। आगे देखिए 13 को गोल कर देना है, सर्कल कर देना है। उसके बाद 13 का पहाड़ा में जो भी आता है उसको क्रॉस कर देना है। 13 दूनी 26, 26 है आपका यहाँ पर, ये कटेगा। 13 तिया 39, 39 है आपका यहाँ पर, ये कट गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करते रहना है जब तक 100 तक पहुँच ना जाए, तब तक आपको क्रॉस और सर्कल करते रहना है। फिर आगे देखिए 17 का लेना है और 17 का पहाड़ा में जो भी आता है, जैसे 17 दूना 34 आता है, 34 को कर देना है। 17 तिया 51 आता है, उस तरीके से आगे क्रॉस करते जाना है। उसके बाद फिर 19 को ले लेना है सर्कल में, और उसके बाद 19 का पहाड़ा में जो भी आता है उसको क्रॉस करते जाना है। 19 दूना 38 जैसे आता है तो 38 को आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है ना। 19 के बाद आगे है 23, उसके बाद है 29, उसके बाद है 31, उसके बाद है 37। देखिए इस प्रकार से आपको क्रॉस करते जाना है, ठीक है ना, 100 तक में। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे आपको यहाँ पर देखिए सारणी को देखने से स्पष्ट है कि गोल घेरे में घिरी सभी संख्याएं अभाज्य है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी गोल घेरा आपको दिख रहा है ये सब गोल घेरा में जो भी घिरा हुआ है ये कैसा संख्या है,
तो ये संख्या आपका अभाज्य संख्या है। क्या है फ्रेंड्स? अभाज्य संख्या है ये सब। ये सब जितना गोल घेरा में है ना, सब क्या है? तो अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा इसमें। अब आगे देखिए, फिर यहाँ पर कहता है एक को छोड़कर क्रॉस चिन्ह लगे सभी संख्याएं भाज्य संख्या है। एक को छोड़ देना है, एक को नहीं लेना है। एक को छोड़कर जितना भी क्रॉस वाला है, जितना भी क्रॉस वाला है सब क्या है? तो ये सब भाज्य वाला है। क्या वाला है? भाज्य। समझ में आ रहा है ना? ये भाज्य संख्या है। तो देख लीजिए इस तरीके से। अब आगे हम लोग देखेंगे 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं। तो देखिए 1 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है? तो देखिए इस तरीके से दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो देखिए फ्रेंड्स 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितना है? तो 25 है। यहाँ से यहाँ गिनिएगा ना, यहाँ से यहाँ पूरा, तो कितना हो जाएगा आपका? 25 होगा। ठीक है ना? आप इसको काउंटिंग कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे अब अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है ना? देखिए किसको कहेंगे अभाज्य संख्या? तो वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं मतलब खुद से पूर्णतः विभाजित होती है। विभाजित का मतलब भाग लगता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है ना दो को देखिए, 2 किससे किससे भाग लगेगा? या तो 1 से लगेगा या तो 2 से लगेगा। मतलब 1 से लगना चाहिए और खुद से मतलब अपने आप से, 2 चीज़ से भाग लगना चाहिए। फिर देखिए जैसे 3 है, 3 किससे किससे भाग लगेगा? 1 से लगेगा या फिर 3 से, मतलब खुद से, 1 से या खुद से। बस यही अभाज्य संख्या, मतलब 1 से भाग लगना चाहिए और खुद से। 5 देखिए, 5 किससे भाग लगेगा? 1 से लगेगा या फिर खुद से, मतलब 5 से, है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा कि वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इस प्रकार से ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। आगे देखिए, इन्हें भी जानिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग लिखे अभी 1 से लेकर 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या। देखिए 2 सबसे पहले स्टार्ट हुआ, तो 2 सबसे छोटा क्या हो गया आपका? अभाज्य संख्या हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ना सिर्फ 2 ही ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। क्या है? सम अभाज्य, इसको बोलते हैं सम अभाज्य। तो सम अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो 2 को बोलते हैं। सिर्फ अकेला 2 ही ऐसा संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या कहलाता है। बाद बाकी सब विषम अभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए 3 जैसे, 5 जैसे, 7, 11, 13, 17, ये सब जितना है किसी का जोड़ा नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ये बिना जोड़ा वाला सब है, विषम संख्या है। तो बस आपको याद रखना है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं क्या है? विषम है। आगे हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? और संयुक्त या यौगिक संख्या भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और भी बहुत सारा संख्या है। ये क्या चीज़ है? तो देखिए यहाँ पर कहा कि 1 से तो कटेगा ही, मतलब भाग लगेगा ही। ठीक है ना? उसके बाद देखिए ये 2 से भी लगता है और 4 से भी लगता है। मतलब 1 से और खुद से भाग लगने के अलावे कोई दूसरा संख्या से भाग लग रहा है तो वैसा संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 9 है ना, 9 किससे किससे भाग लगेगा? 1 से लगेगा और खुद से लगेगा, लेकिन इसके अलावे भी किसी और संख्या से भाग लगता है। वो कौन सा संख्या है? तो 3 है। देखिए, है ना? जैसे यहाँ पर 14 के बारे में बात करें तो 14 किन किन संख्या से भाग लगेगा? 1 से लगेगा और खुद से लगेगा। इसके अलावे और किन से लगेगा? तो 2 से लगेगा, 7 से लगेगा। ठीक है ना? तो देखिए इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है ना? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए सम संख्या, इंग्लिश में इसको इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या जिसका जोड़ा होता है उसी को हम लोग सम संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 2 का जोड़ा, 4 का जोड़ा, 6 का जोड़ा, 8 का जोड़ा, 10 का जोड़ा, इस तरीके से आगे आगे हो जाएगा 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। इस तरीके से संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है
अतः वैसी भाज्य संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है सम संख्या कहलाती है। बस आपको इस तरीके से भी याद रखना है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। देखिए 2 तिया 6, 6 आपका पूरा पूरा भाग लग गया 2 से, तो देखिए ये 6 आपका क्या हो गया, सम संख्या हो गया। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे विषम संख्या, इंग्लिश में इसको ऑड नंबर कहते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है। ऑड का मतलब है बिना जोड़ा वाला, ठीक है ना, जिसका जोड़ा नहीं होता है उसको बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे देखिए 1 का जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, 7 का जोड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की संख्या को क्या कहेंगे, तो विषम संख्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। जैसे 11 हुआ, 13 हुआ, ये विषम संख्याएं हैं। अतः वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या का मतलब क्या हुआ, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगना चाहिए। जैसे देखिए 5, 2 से भाग लगा रहे हैं 5 को, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 में 4 घटेगा तो 1 बच जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा पूरा भाग नहीं हुआ। क्या हुआ, तो एक शेषफल आपका बच गया। शेषफल नहीं बचना चाहिए, 2 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, तब उसको क्या कहते हैं, सम संख्या। और जो पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, कुछ बच जाता है, तो उसको बोलते हैं विषम संख्या। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए इन्हें भी जानिए। यहाँ पर देखिए कहता है सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है, परंतु सभी भाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर देख लेना है क्या कर रहा है कि सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं सम संख्या कहाँ है, तो यहाँ पर है। कह रहा है सभी सम संख्या जो है ना ये भाज्य संख्या होता है। तो देख लेते हैं। देखिए सभी सम संख्या क्या भाज्य संख्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी संख्या तो होता है सिर्फ 2 को छोड़ के। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2 को छोड़ दीजिएगा तब होगा आपका, अगर 2 को भी लीजिएगा फिर नहीं होगा। 2 आपका क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है सभी सम संख्या भाज्य संख्या है। तो 2 देखिए 2 इसमें है क्या, भाज्य संख्या में आपका नहीं है। ठीक है ना, 2 नहीं है भाज्य संख्या में। तो 2 को छोड़ के बाद बाकी जितना भी सम संख्या है सब आपका हो जाएगा भाज्य संख्या, लेकिन यहाँ पर 2 को नहीं बोल सकते हैं आप भाज्य संख्या। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, आगे यहाँ पर कहता है परंतु सभी भाज्य संख्याएं सम संख्या नहीं होती है। देखिए परंतु सभी भाज्य संख्याएं सम संख्या नहीं हो सकता है। तो ठीक बोला इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 15 जो है ना आपका क्या है, भाज्य संख्या है, और यहाँ पर देखिए 15 जो है ना सम संख्या में नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो भाज्य संख्या जो है वो सम संख्या सब तो नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो यह सही कह रहा है। आगे कहता है इसमें सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, परंतु सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो देख लेते हैं यहाँ भी सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका है अभाज्य संख्या। देखिए तो कहता है सभी अभाज्य संख्या जो है ना वो क्या है, तो विषम संख्या कहता है होता है। तो देखिए फ्रेंड्स होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना 2 को छोड़ना पड़ेगा तब होगा। 2 को अगर ले लेते हैं तो फिर नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 जो है ना 2 आपका विषम संख्या है नहीं, और कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्या जो है ना विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या यही सब है ना, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब है। ये 2 तो आपका विषम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 2 को छोड़ के जितना भी अभाज्य संख्या है ना सब आपका विषम संख्या है। देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ठीक है ना, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और ये देखिए कहाँ पर मौजूद है, तो विषम संख्या में मौजूद है। आगे देखिए क्या पॉइंट है, अगला पॉइंट है यहाँ पर परंतु सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती है। कहता है सभी विषम संख्याएं, देखिए जितना भी विषम संख्या है ना सब अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, देखिए ये 9 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, 9 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 का जो है ना क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड 3 होगा, 1 होगा, 3 होगा, और क्या होगा, 9 होगा। तो जिसका 3 को गुणनखंड रहता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या नहीं बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक और खुद के अलावे 9 जो है, देख लीजिए फिर से, एक और खुद के अलावे मतलब 9 के अलावे और किसी भी संख्या से कटता है, कौन है, 3। तो इस तरीके का संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा था कि विषम संख्या जितना भी होता है ना सब क्या होता है, अभाज्य संख्या नहीं होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कहता है सभी विषम संख्याएं भाज्य संख्या नहीं हो सकते हैं। सभी विषम संख्याएं भाज्य संख्या भी नहीं हो सकता है। देखिए ये सभी विषम संख्या है मान लीजिए, तो ये भाज्य संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए 1 भाज्य संख्या नहीं है, 3 भाज्य संख्या नहीं है, 5 भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना, इसलिए सभी विषम संख्याएं भाज्य संख्या नहीं हो सकती है। फिर आगे देखिए नोट में 2 जो है ना ये क्या है, तो समभाज्य संख्या है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है स अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम।
ठीक है ना, को प्राइम नंबर। देखिए, दो संख्याओं के युग्म मतलब जोड़े सअभाज्य कहलाते हैं यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे 8 और 15 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए क्या कॉमन मिलेगा, एक कॉमन मिलेगा। तो सिर्फ एक कॉमन मिलना चाहिए, एक अगर कॉमन मिला सिर्फ तब ये क्या कहलाएगा, तो ऐसा युग्म को हम लोग बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। आगे देखिए यहाँ पर 5 और 9, इसका अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, तो एक दोनों में कॉमन मिलेगा, दोनों का 5 का और 9 संख्या का गुणनखंड में एक दोनों में कॉमन मिलेगा, इसीलिए 5 और 9 सहअभाज्य संख्या है। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 2 और 11 का अगर गुणनखंड करेंगे ना तो क्या होगा, एक और एक कॉमन मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स बस आपको इतना समझना है सहअभाज्य संख्या में कि संख्या का ऐसा युग्म जिसको गुणनखंड करने पर जो है ना एक के अलावे उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, एक के अलावे कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें कॉमन सिर्फ एक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रत्येक युग्म में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, अतः 8 15 ये वाला युग्म, 5 9 ये युग्म, 2 11 ये युग्म आदि सहअभाज्य के उदाहरण है। तो ये सब किसका उदाहरण है, तो सहअभाज्य संख्या का उदाहरण है। चलिए अब आगे देखते हैं अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म को जुड़वा अभाज्य भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको ट्विन प्राइम कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है उसको अभाज्य युग्म जुड़वा अभाज्य कहते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए 3 और 5 के बीच में अंतर कितना है, तो 5 और 3 का बीच का अंतर 2 है। तो देखिए, तो ऐसे अभाज्य संख्या का युग्म जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, जुड़वा अभाज्य कहेंगे, अभाज्य युग्म कहेंगे। ठीक है ना, जैसे 7 और 5 देखिए इसके बीच का अंतर क्या है, 7 और 5 के बीच का अंतर 2 है। ठीक है ना, 11 और 13 का अंतर क्या है, तो इसमें भी आपका 2 है, तो ये भी हो गया आपका क्या, अभाज्य युग्म या फिर कह सकते हैं जुड़वा युग्म। ठीक है ना, ये सब उदाहरण है इसका। अब आगे हम लोग देखेंगे अभाज्य त्रिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। 3 लगातार अभाज्य संख्याओं के समूह जिनके बीच 2 का अंतर होता है, जैसे 3 5 7, यहाँ पर देखिए 3 5 7 सब के बीच में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो ऐसे 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ऐसे समूह को बोलेंगे अभाज्य त्रिक। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसके आगे वाला वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगला वीडियो में प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।